मित्रों, मध्यकालीन भारतीय साहित्य की इस चर्चा में आज हम लोग तेलुगु के कवि वेमन्ना के बारे में बातचीत करेंगे। आप सब जानते हैं कि भारतीय इतिहास में मध्यकाल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। मध्यकाल सिर्फ इतिहास की दृष्टि से नहीं, बल्कि जिस तरह से सामाजिक व्यवस्थाओं की संरचनाएं इस दौर के सामाजिक गतिशीलता में दिखाई पड़ती है और जिस बारीकी के साथ इस दौर के संत, महात्मा और जो भी बौद्धिक वर्ग है जिस तरीके से मध्यकालीन साहित्य के बारे में बात करता है, वह भारतीय इतिहास और भारत की सामाजिक व्यवस्था के प्रति एक अलग नजरिया प्रस्तुत करता है। और इसीलिए मध्यकाल के जितने हमारे संत कवि हैं, चाहे बसव हो, चाहे शंकरदेव हो, चाहे वेमन्ना हो, चाहे ललदेव हो, या नरसिंह मेहता हो, या कबीर हो, या नानक हो, ये सारे के सारे कवि भारतीय समाज, भारतीय इतिहास और इस भारतीय राष्ट्र को समझने के जो सूत्र देते हैं, वह कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान की एक अलग तरह की तस्वीर प्रस्तुत करता है और उसके जरिए भारत को समझने में मदद मिलती है। आप गौर करेंगे कि मध्यकाल के जो सबसे बड़े कवि हैं, बसव के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, शंकरदेव पर हमारी बातचीत हो चुकी है, नरसिंह मेहता, गुरु नानक और तुकाराम के बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। इन सब पर चर्चा का एक मकसद यह था कि इन कवियों के जरिए हम अपने राष्ट्र को कैसे समझें। जाहिर है कि जिस तरह से इतिहास के जरिए किसी भी देश के इतिहास को समझा जा सकता है या दर्शन के जरिए उससे देश की जो बौद्धिक परंपराएं हैं उसको समझा जाता है, उसी तरह से साहित्य भी एक तरह से राष्ट्र को, देश के बौद्धिक जगत को समझने का एक बहुत बड़ा जरिया होता है। वेमन्ना तेलुगु के कवि हैं और कहा जाता है कि वेमन्ना की कविताओं में जिस गहराई के साथ मध्यवर्गीय या मध्यकालीन भारत का जो एक खास तबका दिखाई पड़ता है, जिसे हम मध्य वर्ग के, उस जमाने में मध्य वर्ग तो था नहीं, लेकिन जो एक तरह से जो एक तरह से संपन्न किसान वर्ग था, या फिर उसके समानांतर जो एक तरह से जो ऐसी किसान समाज जो आर्थिक तंगी में अपना जीवन गुजार देते थे, लेकिन गांव में कहने के लिए अपने को एक ऊंची स्थिति में समझते थे। उनके पास जमीनें होती थी, खेती बाड़ी करते थे और उसके जरिए एक उनका प्रभुत्व गांव के समाज पर होता था। तो वेमन्ना ऐसे ही एक किसान परिवार से आते हैं और कहा जाता है कि जिस तरह से वेमन्ना भारतीय इतिहास के मध्यकाल में अपनी कविताओं के जरिए कुछ सूत्र देते हैं जिसके सहारे हम उस समय के धर्म को, संस्कृति को, सामाजिक गतिशीलता को और साहित्य के जरिए जो एक तरह से नए तरह की जो एक तरह से गतिशीलता निर्मित होती है भारत को समझने की, उसे समझा जा सकता है या उसे देखा जा सकता है। आप देखेंगे कि वेमन्ना के बारे में बार बार चर्चा होती है कि वेमन्ना तेलुगु के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं और सिर्फ कवि ही नहीं है, बल्कि जिस तरह से हिंदी में निराला काफ़ी सक्रिय थे अपनी कविताओं के जरिए, अपनी सामाजिक गतिशीलता के जरिए, वैसे ही वेमन्ना भी काफ़ी गतिशील थे अपनी कविताओं के जरिए भी, और गांव की जो सामाजिक जिंदगी थी वहाँ भी काफ़ी सक्रिय थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वो एक निरक्षर किसान परिवार से जुड़े हुए थे। उनके पिता को भी पढ़ने लिखने नहीं आता था और इसीलिए वेमन्ना भी एक तरह से पढ़े लिखे नहीं थे, या कह सकते हैं कि पढ़ने लिखने की जो पूरी एक चेतना होती है मध्यकाल के। लेकिन बहुत सारे ऐसे कवि हैं, सामाजिक कार्यकर्ता उस दौर के हैं, जिनको वाकई पढ़ने लिखने की सुविधा नहीं मिली और इसीलिए आप देखेंगे कि उनके साहित्य में, लेकिन इसके बावजूद वो जिस तरह के एक बौद्धिक जगत का निर्माण करते हैं, समाज को समझने के सूत्र देते हैं, या समाज के बीच एक समाज और दूसरे समाज के बीच का जो गैप है, उस गैप को पाटने के जो एक तरह से पुल बनाने का काम करते हैं, वह कहीं ना कहीं इन कवियों की जो बौद्धिक क्षमता है, जो उनकी एक तरह से महत्ता है, उसको स्थापित करता है। अब देखेंगे कि वेमन्ना बहुत बड़े शिवभक्त कवि हैं, लेकिन वे उस तरह के कर्मकांडी कवि नहीं थे या कर्मकांडी व्यक्ति नहीं थे। कहा जाता है कि वो लिंग धारण का विरोध करते थे, व्रत का पालन करने के लिए बहुत पहल नहीं करते थे, जो रात्रि जागरण की जो प्रक्रियाएं होती थी ईश्वर को जानने का, ईश्वर को महसूस करने का, वेमन्ना उसका भी समर्थन नहीं करते थे। यहाँ तक कि तीर्थ यात्रा का भी विरोध करते हैं। यात्रा का विरोध नहीं करते, लेकिन तीर्थ यात्रा, कुछ पाने के लिए जो यात्राएं करते हैं लोग ईश्वर के पास जाने के लिए,
उसको लेकर के वेमना के अंदर कोई बहुत बड़ी चेतना नहीं थी, कोई बहुत बड़ा भाव नहीं था। और इसीलिए कहा जाता है कि उनकी कविताओं में तेलुगु की लोक भाषा की जो मधुरता दिखाई पड़ती है, उनकी कविताओं में दिखाई पड़ती है। सहज छोटे छोटे भाव लेकर अपनी कविताओं में आते हैं और उसके जरिए जो एक तरह से मध्यकालीन जो तेलुगु समाज है उसको समझने की कोशिश करते हैं। और उनके जरिए कहीं ना कहीं सामाजिक जो जो रूप दिखाई पड़ता है वो बड़े ही एक शालीन तरीके से हमारे सामने लेकर के आते हैं। आप कह सकते हैं उनकी कविताओं में आम आदमी का जो दर्द है वेमना उसको गहराई के साथ उठाते हैं। आप गौर करेंगे किसान का सबसे बड़ा दर्द क्या होता है। किसान खेती बाड़ी करता है और खेती बाड़ी करने के लिए कहा जाता है कि वो साहूकार से उधार लेता है और महाजन से उधार लेकर के अन्न का उत्पादन करता है। और पता चलता है कि फसल कभी बाढ़ में, कभी धूप में या फिर कभी प्रकृति आपदा की शिकार होती है और धीरे धीरे उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। किसान उस अन्न का जो उपयोग कर सकता था अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कर नहीं पाता है और फिर वह पता चलता है कि अन्न से जो उसको आशा होती थी जीवन में वह पूरी नहीं होती और फिर वह उस पर उधार का उधार बना रहता है, फिर दोबारा उधार लेता है और उसकी जिंदगी ऐसी गतिशील चलती रहती है। कहा जाता है कि वेमना के जीवन में ये सारी चीजें दिखाई पड़ती है और इसीलिए वेमना उस तरह के भक्त कवि हैं, लेकिन उनकी भक्ति एक अलग तरह की भक्ति है और उस भक्ति का कुछ अलग अर्थ है। लेकिन उस भक्ति के समानांतर जो सामाजिक गतिशीलता है, समाज के अंदर जो उनकी एक कहा जाता है कि वो एक तरह से समाज से अपने को डिसोसिएट नहीं करते हैं, बल्कि समाज के अंदर रह करके श्रम करके एक तरह से अपना जीवन यापन करते हैं और उसी में कविताएं लिखते हैं और ईश्वर की भक्ति भी करते हैं। कहा जाता है कि सामान्य मनुष्य की तरह, जैसे सूरदास के बारे में कहा जाता है कि सूरदास एक तरह से जो कविता हमारे सामने रखते हैं कृष्ण को ध्यान में रख करके, तो एक तरह से वो गांव की कविता है, वो ग्रामीण समाज की कविता है, खेती बाड़ी किसान की कविता है। वैसे ही भावना एक तरह से वैसा ही भाव वेमना की कविताओं में भी दिखाई पड़ता है। कहा जाता है कि वेमना उसी तरह से गाय बैल और भैंस भी चराते थे, हल चलाते थे, बुआई निराई भी करते थे खेतों में और खेतों में मचान पर बैठकर गुलेल से उन पक्षियों को उड़ाते रहते थे जो उनकी फसल को बर्बाद करने या अन्न को बर्बाद करने आ जाते थे खेतों में। तो कहा जाता है कि वैसे ही जब फसल की कटाई होती थी वेमना कभी माथे पर रख करके, कभी बैलगाड़ी में फसलों को डाल करके खलिहान में लाते थे, फिर खलिहान में वहां से अन्न निकालते, फिर अन्न निकाल कर घर ले जाते थे। तो किसान जीवन का पूरा जो क्रम होता है वेमना की जिंदगी में दिखाई पड़ता है और इसीलिए वेमना एक किसान कवि है। किसान जीवन का जो दर्द होता है, किसान जीवन की जो सामाजिकता होती है, वह सारी की सारी वेमना के अंदर दिखाई पड़ती है। लेकिन कहा जाता है कि वेमना को दिखावा पसंद नहीं था, वो दिखावा बहुत पसंद नहीं करते थे और इसीलिए कहते हैं कि वो मतलब बहुत दिखावापन जो आदमी नहीं करता, बहुत साफ साफ होता है, सीधा सीधा होता है, उसके अंदर कोई छल छद्म नहीं होता है। और इसीलिए कहते हैं कि अगर कोई गांव का दबंग अगर गांव के किसी गरीब को, किसी कमजोर आदमी को दबाने की कोशिश करता था तो वेमना उसके समर्थन में आकर खड़े हो जाते थे, यहाँ तक कि उस दबंग से भिड़ जाते थे। जैसे हिंदी में रामविलास शर्मा निराला काफी दबंग एक तरह से लेखक हैं, वो किसी से दबते नहीं है और एक तरह से जहां भी अत्याचार होता है, अन्याय होता है, वहां डटकर खड़े हो जाते हैं। वेमना भी ठीक उसी तरह निराला की तरह कवि हैं और किसी का एक तरह से दबंगई बर्दाश्त नहीं करते थे वेमना। और कहा जाता है गलत को गलत कहते थे और सही को सही कहते थे। आप कह सकते हैं कि वेमना की जो जिंदगी एक अलग तरह की है, लेकिन उनकी जिंदगी में तब परिवर्तन आता है जब उनकी माँ की मृत्यु हो जाती है और उनकी माँ की मृत्यु के बाद उनके जीवन में दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। दुख उनके जीवन का एक अहम हिस्सा बनने लगता है और कहते हैं कि धीरे धीरे वेमना को लगने लगता है कि जब माँ थी तो उनके जीवन में कोई दुख नहीं था, सारे दुखों को माँ एक तरह से हर लेती थी, लेकिन जब माँ नहीं है तो उनके जीवन में दुखों की भरमार हो जाती है। कहते हैं कि वो हमेशा सोचते रहते थे आखिर हमने ऐसा क्या किया कि मेरी माँ चली गई। माँ का जाना उनके जीवन में एक कहा जाता है कि सबसे बड़ा मतलब उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख था। उनके पिता ने दूसरी शादी की और सौतेली माँ ने उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं किया, जिसका नतीजा था कि वेमना धीरे धीरे पारिवारिक जिंदगी से एक तरह से रहते हुए भी परिवार से अलग थलग रहने लगे। उनके पिता बहुत समझदार आदमी थे, उनको लगा कि वेमना की जिंदगी को बसाने के लिए उनका विवाह कर देना चाहिए और फिर पिता वेमना का विवाह कर देते हैं और उसके बाद वेमना अपनी एक अलग जिंदगी गुजारने लगते हैं। लेकिन उनकी पत्नी जो बहुत सारा डिमांड करती उनके साथ कि
तो उससे बेमन्ना का जीवन फिर धीरे 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 जो जीवन में स्थिरता आनी थी, वह स्थिरता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और बेमन्ना खिन्न होने लगता है। और कहा जाता है कि यहाँ से बेमन्ना की जिंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आती है और फिर बेमन्ना एक तरह से मतलब वो खेती बाड़ी करते हैं, महाजन का तकाजा होता है, जितना दे सकते हैं देते हैं, फिर कर्ज में लगातार डूबते जाते हैं और कर्ज में डूबते डूबते बेमन्ना एक तरह से जिंदगी का सबसे बड़ा मतलब कहा जाता है कि जिंदगी उनके लिए बहुत अलग तरह की हो जाती है। बेमन्ना कहते हैं कि जिस पर कर्ज नहीं है वह सबसे अधिक अमीर है। यह उनकी कविता का वह भाव है, वह पंक्ति है जो बताती है कि कर्ज में डूबा व्यक्ति एक तरह से समाज में अपने को कैसा महसूस करता है। और यह एक बड़ा दर्द था, बड़ा दुख था जो बेमन्ना की कविताओं में, बेमन्ना के साहित्य में दिखाई पड़ता है। माँ उनके लिए एक बहुत बड़ा मतलब कहते हैं कि माँ के अभाव में कहते हैं कि जो माँ को जानता है वह भगवान को जानता है। देखिए, बेमन्ना माँ की पदवी को एक तरह से ईश्वर के करीब लेकर के आते हैं, या कह सकते हैं कि वो कहते हैं कि जो माँ को जानता है ईश्वर को जानता है। जब माँ जीवित थी तब प्रेम मिलता था, तभी कोई कुछ समझ सकता है। मतलब माँ के रहने से कितना फर्क पड़ता है जीवन में, यह फर्क एक तरह से बेमन्ना की जिंदगी में दिखाई पड़ता है। और फिर कहा जाता है कि बेमन्ना बार बार कहते थे कि जो माँ को जानता है देवी को जानता है, जो भूमि से परिचित है स्वर्ग को जानता है, जो भूमि और स्वर्ग दोनों को जानता है अपने को जानता है। मतलब अपने को आप तभी जानते जब आप माँ को जानते हैं, भूमि को जानते हैं, स्वर्ग को जानते हैं। और माँ भूमि एक तरह से कहा जा सकता है कि यह जो भूमि का, यह जो धरती का जो एक तरह से कई उनकी कविताओं में जो महत्व मिलता है वह उनके किसान जीवन के चलते मिलता है। और ऐसा भारतीय भाषाओं के बहुत सारे कवियों में है, लेकिन बेमन्ना के यहाँ खुल करके किसान जीवन दिखाई पड़ता है। वो भूमि के महत्व को समझते हैं, जमीन के महत्व को समझते हैं, खेती बाड़ी के महत्व को समझते हैं, जानते हैं कि इसी से समाज गतिशील होता है। समाज की जो पूरी आर्थिक जो संरचना है उस मध्यकालीन भारतीय समाज में, उसका बुनियादी आधार खेती बाड़ी ही था, कृषि संस्कृति ही थी। और उसी कृषि उत्पादन के आधार पर ही समाज गतिशील होता था, समाज एक तरह से आगे जाता था। और कहते हैं कि बेमन्ना इसी तरह से धीरे धीरे एक तरह से जिंदगी में एक अलग तरह का अर्थ लेकर के आते हैं। और कहा जाता है कि बेमन्ना एक तरह से कहते हैं कि बेमन्ना के जीवन में स्त्री के कई रूप दिखाई पड़ते हैं। माँ का एक अलग महत्व है ही, लेकिन पत्नी को लेकर के बेमन्ना की धारणा बहुत अच्छी नहीं है। वो कहते हैं कि पत्नियां दो तरह की होती हैं, एक अच्छी पत्नी होती है, एक बुरी पत्नी होती है। और बुरी पत्नी के बारे में बेमन्ना कहते हैं कि वे पत्नियां जो पति की आज्ञा का उल्लंघन करती है मृत्यु के समान है, जहरीली सर्पिनियां हैं, राक्षसियां हैं, उनका क्या उपयोग, उनका सर्वनाश हो। दरअसल पत्नियां नहीं जकड़न हैं, उनके साथ रहने से तो अच्छा है कहीं बियाबन रेगिस्तान में रहें। जाहिर है कि यह पत्नी के बारे में बेमन्ना जिन शब्दों का सृजन करते हैं वह उनके अपने जीवन का अनुभव होता है। सबका ऐसा अनुभव नहीं होता है, लेकिन बेमन्ना को लगा कि अगर पत्नी अच्छी होती है तो फिर जीवन बहुत अच्छा होता है। और इसीलिए बेमन्ना फिर आगे लिखते हैं कि अच्छी पत्नियां कौन होती है। वे लिखते हैं कि कितना स्वच्छ है गुणवती पत्नी का घर, अंधकार में प्रकाश की तरह चमकती है। अगर पत्नी अच्छी है, गुणवंती है, तो वह अंधकार में प्रकाश की तरह चमकती है। यदि विवाह के सभोज के पूर्व ही प्रेम हो तो नई जोड़ी का प्रेम पेड़ की छाह की तरह है, फैलता जाएगा, फैलेगा, फूलेगा। यौवन के वर्धव्य तक रहना ही इस पृथ्वी की सबसे बड़ी संपदा है। मतलब अगर पत्नी परिचित है, पत्नी को आप जानते हैं, पत्नी को पसंद करते हैं, अगर अच्छी पत्नी है तो कहा जाता है कि मतलब वह एक तरह से दुनिया का सबसे अच्छा मनुष्य होता है। वह स्त्री सबसे अच्छी स्त्री होती है जो प्रेम करना जानती है। आप कह सकते हैं कि किसानी जीवन के अलावा प्रेम एक तरह से बेमन्ना की कविताओं का दूसरी धुरी है, जिसके आधार पर बेमन्ना एक तरह से अपनी कविताओं की पूरी संरचना खड़ी करते हैं। अब वो कहते हैं कि ठीक है, हम लोग देवदासी को पसंद करते हैं, या देवदासी, कई लोग देवदासी के पास जाते हैं या कहीं दूसरी स्त्री के पास जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि दूसरी स्त्री तुम्हारी प्रशंसा कर सकती है, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि वह माँ का स्थान ले ले। माँ का स्थान अलग है, अच्छी पत्नी का स्थान अलग है। और कहते हैं कि बेमन्ना के जीवन में बार बार यह भाव आता दिखाई पड़ता है। और इसीलिए बेमन्ना के बारे में कहा जाता है कि बेमन्ना जिस गहराई के साथ इन चीज़ों को समझते हैं
वह एक तरह से भारतीय इतिहास के मध्यकाल में जो किसान जीवन की जो सामाजिक जिंदगी है उसको बहुत बेहतर तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनकी कविताओं में गरीबी दिखाई पड़ती है, उनकी कविताओं में पारिवारिक विषमता दिखाई पड़ती है, उनकी कविताओं में आर्थिक जकड़न से मुक्ति की चेतना दिखाई पड़ती है। उनकी कविताओं में सामान्य में कहा जा सकता है कि ईश्वर से अनुभव करने की दृष्टि दिखाई पड़ती है। वह एक तरह से माँ के अंदर ईश्वर के का रूप देखते हैं। मतलब कहने का मतलब कि एक अच्छा मनुष्य अगर आपके सामने खड़ा है तो वह ईश्वर का साक्षात रूप है। उसको देखना, उसको महसूस करना एक अच्छे मनुष्य को, और माँ अगर सामने है तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। वह कहते हैं कि वह ईश्वर का साक्षात रूप होता है। और इसीलिए कहते हैं कि वेमन्ना, बार बार वेमन्ना के बारे में कहा जाता है कि जो बसों ने 12वीं शताब्दी में जो वीर शैव धर्म की एक तरह से जो शुरुआत हुई थी, स्थापना हुई थी, उसकी मतलब फॉलोवर ये भी थे और उसके बारे में काफ़ी उनकी राय अच्छी थी और इसीलिए वो शिव भक्त थे। और इसीलिए एक तरह से कहा जाता है कि वो भी उग्र सुधारवादी मतलब स्वभाव के थे। वे बहुत सारे मतलब दिखावा को पसंद नहीं करते थे, इसलिए हमने कहा कि लिंग धारण का विरोध करते हैं, तीर्थ यात्रा का विरोध करते हैं, मतलब जो कर्म कांड है उसका वेमन्ना बहुत समर्थन नहीं करते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि इस जो वीर शैव धर्म है मध्यकाल का, जिसे बसों ने जो बसों के जरिए जो पूरे उस दौर के समाज में फैलता है और धीरे धीरे दक्षिण भारत में इस धर्म का काफी गहरा प्रभाव दिखाई पड़ता है। ये इस धर्म के जो अनुयायी मानते थे वे अनेक ईश्वर की आलोचना करते थे, ईश्वर को एक ही ईश्वर को मानते थे और एक तरह से वैदिक काल की जो बलि प्रथा थी उसका भी विरोध करते हैं। और यहाँ तक कि जो लीला जैसी जो चीजें होती थी, लीला का भी समर्थन नहीं करते हैं। जाति पात के भेद की ये उपेक्षा करते हैं, लिंग भेद का विरोध करते हैं। लिंग भेद मतलब स्त्री पुरुष दोनों बराबर हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। और जो अनटचेबिलिटी थी, अस्पृश्यता थी, उसकी भी घोर निंदा करते हैं इस धर्म के। यहाँ तक कि तपस्या के अति कठोर जो आचरण लोग करते हैं, बहुत कठोर जो लोग तपस्या करते हैं, उसके ये लोग समर्थन नहीं करते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि ये इस धारा के कवि जो होते, इस धारा के जो उपासक होते थे वीर शैव धर्म के, ये एक तरह से अनुभव जनित ज्ञान को महत्व देते थे, जो हिंदी के कबीर देते हैं कि तू कहता कागज का लेखी और मैं कहता आखन का देखी। तो इस धारा के लोग, वेमन्ना भी इसी धारा के हैं, जो अनुभव करते हैं वही लिखते हैं, जो देखते हैं वही लिखते हैं, वो कागज के ज्ञान पर नहीं जाते हैं। और इसीलिए वेमन्ना एक तरह से